हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीबीएसई 2010 में आए हुए क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन दिया गया है, सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो इट बाइजेक्शन। यहाँ पर जो आर है वो रियल नंबर को डिनोट कर रहा है और एफ जो है वो फंक्शन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आपको कुछ फंक्शन और उसके काइंड ऑफ फंक्शन बता दूंगा, जिससे क्या है आप फंक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल जान जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में चलिए हम बात कर लेते हैं फंक्शन के बारे में। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था रिलेशन के बारे में। हमने वहाँ पर टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में बताया था और एक इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बात किया था। तो आपको अगर वो वीडियो देखना है तो प्रीवियस वीडियो में जा कर के आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो कोई भी रिलेशन जो होता है वो फंक्शन कहलाएगा कब। ठीक है, तो यहाँ पर आइए हम पहले बात करते हैं फंक्शन के बारे में। हमने क्या बोला, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। अ रिलेशन एफ, कोई रिलेशन हम यहाँ पर क्या मानते हैं, एफ एक कोई रिलेशन है एफ फ्रॉम ए टू बी। जैसा कि आप जानते हैं, आपको रिलेशन अगर दिखाना है तो किसी दो बॉडी या दो पर्सन या दो सेट के बीच में दिखाना होता है, तो हमने यहाँ पर दो लोगों को लिया हुआ है, मतलब हमने सेट ए सेट बी लिया है। ठीक है, तो रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन, इज कॉल्ड फंक्शन, इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, क्या कहलाएगा, फंक्शन। लेकिन कब, इफ, कब, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऑफ सेट ए, set A, there exist an element in set B। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन सेट बी। इसको मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो जैसे मान लीजिए ये कोई सेट ए है और यहाँ क्या है, सेट बी है, और इसके बीच में कोई फंक्शन है, सॉरी कोई रिलेशन है जो एफ बताया गया है। ये एफ रिलेशन फंक्शन कब होगा, अगर मान लीजिए इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो हमने ए ले लिया, कहाँ से, ए बिलोंग्स कर रहा है, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए यहाँ पर सेट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और ये जो स्मॉल ए है वो एलिमेंट डिनोट कर रहा है। ठीक है, इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पर जो सेट बी है इसमें जो एलिमेंट है वो बी है। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहा है, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो यहाँ पर हमने ये बताया हुआ है, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट स्मॉल बी विच इज बिलोंग्स टू कैपिटल बी। अच्छा, यहाँ पर जो कैपिटल ए है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, डोमेन। सेट ए इज नोन एज अ डोमेन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, डोमेन। और इस सेट को बोलते हैं क्या, कोडोमेन। ठीक है, तो हम समझे यहाँ पर क्या, जैसे मान लीजिए थोड़ा एग्जांपल ले लें, थोड़ा सा और आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर, अच्छा उसको मैं और सिंपल लैंग्वेज में कर दे रहा हूँ कि ए कामा बी ये कहाँ से बिलोंग्स करे, किसी रिलेशन से जो दिया गया, तो यही कहलाएगा फंक्शन। यही क्या कहलाएगा, फंक्शन। कब, इफ ए बिलोंग यहाँ पर कैसे करे, कैपिटल ए से, एंड
बी कहाँ से बिलोंग करे, कैपिटल बी से, वेयर यहाँ पर जो कैपिटल ए है कहलाता है क्या, डोमेन, और कैपिटल बी क्या कहलाएगा, कोडोमेन। क्लियर है। जैसे मैं कोई रिलेशन दे दूं एफ सच दैट ए टू बी, और रिलेशन कैसा दिया गया है, रिलेशन दिया गया है यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब एफ रिलेशन जो दिया गया है एक्स स्क्वायर। कैसा रिलेशन है, यहाँ पर दिया गया रिलेशन, सॉरी ऐसा लिख देते हैं यहाँ पर शॉर्ट में, एक्स स्क्वायर का रिलेशन है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ सेट ए है और यहाँ क्या है, सेट बी। रिलेशन ये है, सेट ए ये है और सेट बी ये दिया गया है। सेट ए जो दिया गया है इसमें जो एलिमेंट हैं, एग्जिस्टिंग एलिमेंट हम यहाँ पर 1 2 3 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और सेट बी में जो है वो लेता हूँ मैं 2, थोड़ा सा लेता हूँ 2 4 और 9 ये लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं रिलेशन में 1 रखता हूँ, क्या रखता हूँ, 1 रखता हूँ, तो क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा 1। अगर मैं 2 रखता हूँ, क्या रखता हूँ 2, तो हमने यहाँ पर 2 रखा तो हमें क्या मिल गया 4। ऐसे ही अगर मैं 3 रखूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं जो 1 है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से, तो इसके लिए यहाँ पर सेट बी में एक एलिमेंट है जो इससे रिलेटेड है, तो 1 का 2 से, 2 का 4 से, 3 का 9 से, तो एवरी एलिमेंट सेट ए हैज़ अ रिलेटेड एलिमेंट इन सेट बी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर जो सेट बी के एलिमेंट होंगे, यहाँ पर इसको मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसको देखिएगा, यहाँ पर जो एलिमेंट ऑफ सेट ए, सॉरी पहले यहाँ लिख देता हूँ, एलिमेंट ऑफ सेट बी क्या कहलाएगा, इज नोन एज इमेज, क्या कहलाएगा, इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी है, हमने क्या बताया कि जो सेट बी के एलिमेंट हैं ये क्या कहलाएंगे, इमेज कहलाएंगे, किसके लिए, सेट ए के लिए। क्लियर है। अच्छा अब हम बात करते हैं यहाँ काइंड ऑफ सेट। ठीक है, सेट सॉरी काइंड ऑफ फंक्शन बात कर रहे हैं ना, काइंड ऑफ फंक्शन, तो यहाँ पर बहुत सारे इसके टाइप हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो बेसिकली देखा जाए तो 2 ही पढ़ना है। ठीक है, एक आपको पढ़ना है 1 1 फंक्शन, क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है 1 1 फंक्शन। ठीक है, और जो दूसरा पढ़ना है वो पढ़ना क्या है आपको, ऑन टू फंक्शन। क्या पढ़ना है, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, इसी 1 1 को जो ये जो 1 1 फंक्शन है इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग इंजेक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंजेक्शन। और ये ऑन टू को हम लोग क्या बोलते हैं, सरजेक्शन। क्या बोलते हैं, सरजेक्शन। ठीक है, तो 1 1 फंक्शन है ऑन टू फंक्शन, या इसी को हम कहेंगे पर पूछ लेते हैं इंजेक्शन और सरजेक्शन। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्या होता है एक स्पेशल आ जाता है थर्ड, जिसमें दोनों हो जाए ना, जैसे 1 1 1 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो जाए, तो दोनों हो रहा है तो 2 का मतलब होता है बाई, तो इसको एक और नाम जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बाईजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ बाई का मतलब 2 हो रहा है। ठीक है,
यहाँ पर दोनों जंक्शन है तो हम बोल सकते हैं क्या, बाई जंक्शन। ठीक है, तो मैं इसको बहुत सिंपल एग्जांपल लेके समझाना चाहूँगा आपको जिससे आप इजीली समझ जाएं। अच्छा, इसके पहले देख लीजिए, यहीं पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। यहाँ पर देख लीजिए, एक समझिएगा, अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो उसको हम इंजेक्शन बोलेंगे या 1 1 फंक्शन बोल देंगे। लेकिन अगर वो फंक्शन नहीं है 1 1 तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर 1 1 नहीं है, 1 1 का रिलेशन नहीं है, तब क्या होगा, वो मिनी वन का रिलेशन होगा। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मिनी वन फंक्शन। ठीक है, वैसे ही अगर अनटू फंक्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा उसका अपोजिट, इनटू फंक्शन। ठीक है, तो इसको भी मैं बता दूंगा आपको, समझ लीजिए। ठीक है, इसी में लिख दे रहा हूँ जिससे आप स्पेशल टाइप में कि ये भी आपके फंक्शन है। अगर 1 1 फंक्शन नहीं होगा तो क्या हम पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे मेनी वन। क्या पढ़ लेंगे, मेनी वन। ठीक है, और अगर अनटू फंक्शन नहीं है तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, इनटू फंक्शन। ठीक है, तो इसको बहुत पढ़ना नहीं है, बस समझना है अगर वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा तो मेनी वन हो जाएगा, और कोई अगर अनटू फंक्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो इनटू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं पहला, जो पहला फंक्शन है वो क्या है, 1 1 फंक्शन। क्या क्या, 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो सिंपल से अगर हम देखें तो अगर एक रिलेशन दिया गया है, जो क्या दिया गया है, ए टू बी दिया गया है। क्या दिया गया है, ए टू बी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा मिल जाए कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन सेट बी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है कि सेट बी में जो एलिमेंट आने चाहिए वो कैसे आने चाहिए, यूनिक आने चाहिए। ठीक है, यूनिक और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ जिससे आप थोड़ा सा इजी समझ पाएँ। अ फंक्शन, अ फंक्शन, अ फंक्शन f, a function f such that a to b is said to be, is said to be क्या होगा, a 1 1 function, a 1 1 function। कब, if different elements, if different elements of a have different image। अब इमेज समझ रहे हैं आप, एलिमेंट ऑफ सेट बी, इमेज इन बी। इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, एफ सच दैट ए टू बी इज 1 1। क्या कहलाएगा, 1 1। कब, अगर यहाँ पर ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी हो जाए, इम्प्लाइज दैट एफ ए एफ बी फॉर ऑल, ये सिंबल होता है फॉर ऑल का, ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, दूसरा क्या है, एफ ए एफ बी इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल्स टू बी आ जाए, किसके लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। इसको हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, थोड़ा एग्जांपल से देख लेते हैं जिससे आप इजीली समझ लें। मान लीजिए आपके पास कोई सेट ए दिया गया है और यहाँ सेट बी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर 1 है, थोड़ा सा जूम करके लेते हैं, ये आपका सेट ए है और ये सेट बी है। रिलेशन दिया गया है, मतलब कोई फंक्शन है एफ। ठीक है, यहाँ है 1 2 3 और ये दिया गया ए बी सी और डी। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब 1 2 3, 1 2 और
3। यहाँ पर 3 एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट क्या रखें, सेट बी में इमेज रखें, सेट बी में क्या रखें, इमेज रखें। और सारे इमेज क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ऐसे नहीं कोई कॉमन इमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाए ऐसा कि 3 सपोज करते हैं 3 का रिलेशन किससे हो जाएगा, सी से, 3 का रिलेशन किससे हो जाएगा, सी से हो जाएगा। तो यहाँ जो 2 का रिलेशन हो बी से हो जाए, अब वो सी से नहीं होना चाहिए। ऐसे ही 1 का जो रिलेशन हो जाए किससे हो जाए, ए से हो जाए। कहने का अगर हम ध्यान से देखें तो सबका रिलेशन क्या है, अलग अलग है ना, डिस्टिंक्ट है। दूसरी बात मतलब यहाँ पर पहली चीज़ ये देखनी है कि सारे के सारे जो एलिमेंट हों सेट ए के, सेट ए के जो एलिमेंट हों वो एवरी एलिमेंट क्या होने चाहिए, इंगेज होने चाहिए ना, इंगेज होने चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, जो इनका इंगेजमेंट है वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब डिस्टिंक्ट, सॉरी डिस्टिंक्ट बोलते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा ना, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 1 का इंगेजमेंट किसके साथ है, ए के साथ, और 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ, तो सबका डिफरेंट आ रहा है। अच्छा, इसको जो यहाँ बोलेंगे ये डोमेन है और ये क्या है, कोडोमेन। तो इंगेजमेंट ऑफ डोमेन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। सेट बी में अगर कोई एलिमेंट बच रहा है तो उससे मतलब आपको नहीं है। सेट ए के सारे एलिमेंट इमेज रखने चाहिए और सब क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए, ठीक है। यही दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कुछ ऐसा 1 2 3 ए बी सी। मान लीजिए कहीं ऐसा आता है, ठीक है, कहीं पर ऐसा आ जाता है, तो ये फंक्शन है कि नहीं, तो ये फंक्शन तो होगा, क्यों, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट क्या कर रहे हैं, इमेज तो रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं आप 1 और 2 कॉमन इमेज रख रहे हैं ना, तो जब कॉमन इमेज रखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, इसको हम लोग बोल देंगे मेनी वन। क्या बोल देंगे इसको, मेनी वन बोल देंगे। तब इसी को बोल देते हैं क्या, मेनी वन। मतलब कि जब कोई फंक्शन क्या ना हो, 1 1 ना हो, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, मेनी वन, ठीक है। अब हम दूसरी बात करते हैं किसकी, अनटू फंक्शन की। किसकी बात करते हैं, अनटू फंक्शन, ठीक है। तो अनटू फंक्शन क्या होता है, तो देखिए दूसरा बात करते हैं क्या, अनटू, अनटू फंक्शन, अनटू फंक्शन, ठीक है। तो अनटू फंक्शन क्या है, यहाँ अच्छा इनटू में हम, सॉरी, हम लोग अगर देख रहे थे 1 1 फंक्शन में, तो 1 1 फंक्शन में हम लोग डोमेन पे फोकस कर रहे थे कि डोमेन के जो इमेज होने चाहिए वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए और सारे डोमेन के इमेज होने चाहिए। लेकिन अनटू में क्या फोकस होगा, अनटू में हमारा फोकस होने वाला है कोडोमेन पे। मतलब अगर कोई फंक्शन दिया गया है ए टू बी, तो आपको यहाँ पर बस ये देखना है कि सेट बी के जो हैं सारे के सारे एलिमेंट क्या रखें, सेट ए में क्या रखें, प्री इमेज रखें। तो यहाँ पर बनता है भाई इमेज, क्या बनता है, इमेज किसका, ऑफ सेट ए। और इसमें क्या बनता है, प्री इमेज, क्या बनता है, प्री इमेज ऑफ सेट बी, ठीक है। तो बस आपको बस यहाँ देखना है 1 2 3, और ये क्या है, ए बी सी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनटू फंक्शन। क्या हो जाएगा ये, अनटू। इसी को हम लोग बोल सकते हैं सरजक्शन, ठीक है। अच्छा, यहीं पर एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, जो तभी हमने लिया था 1 2 3, और ये हो गया ए बी सी और डी, तो ऐसा लिया था। तो क्या ये अनटू फंक्शन है, नहीं, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट अनटू फंक्शन। ये अनटू फंक्शन आपका नहीं, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं डी यहाँ पर प्री इमेज रख रहा है क्या, नहीं रख रहा है। तो अगर कोई भी एलिमेंट प्री इमेज नहीं रख रहा है, कहाँ का, कोडोमेन का, तब वो क्या हो जाएगा, अनटू नहीं होगा, ठीक है। तो अनटू होने के लिए क्या मेन कंडीशन है, मेन कंडीशन क्या है, इसको मैं सेंटेंस से दे रहा हूँ, सेंटेंस से दे रहा हूँ कि अ फंक्शन
एफ ए टू बी क्या कहलाएगा, इज सेड टू बी, इज सेड टू बी, सेड टू बी क्या कहलाएगा, ये ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन। इफ कब कहलाएगा ये फंक्शन ऑनटू, अगर यहाँ पर क्या हो जाए, एवरी एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द प्री इमेज, सॉरी क्या लिखेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैव द प्री इमेज इन सेट ए। ठीक है, और अगर कोई भी फंक्शन क्या ना हो, ऑनटू ना हो, तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इनटू फंक्शन बोल देंगे। ठीक है, क्लियर कर लेते हैं किसका, बाइजेक्शन, मतलब 1 1 एंड 1 1 एंड ऑनटू की बात कर लेते हैं, मतलब किसका, बाइजेक्शन। तो बाइजेक्शन कब होगा, अगर कोई फंक्शन क्या हो जाए, कोई फंक्शन 1 1 भी हो जाए और ऑनटू भी हो जाए, जैसे एग्जांपल 1 2 3 और ए बी सी, इसको ले लें अगर हम, तो 1 का इसके साथ, 2 का बी के साथ और 3 का सी के साथ। तो यहाँ पर देखें तो ये क्या है, आपका 1 1 भी है और क्या है, ऑनटू भी है। तो इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, इसी को हम लोग बोल देंगे बाइजेक्शन। क्या बोल देंगे, बाइजेक्शन। तो 1 1 हमने फिर से आपको बता देते हैं, हमने आपको बताया भी है कि यहाँ पर हमें ये देखना है कि डोमेन के सारे एलिमेंट, डोमेन के सारे एलिमेंट को डोमेन में क्या रखें, इमेज रखें, और सारे के सारे इमेज कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। और ऑनटू में क्या होता है, सेट बी, मतलब को डोमेन के सारे एलिमेंट प्री इमेज रखें किसमें, सेट ए में। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या था आपका। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर था, एक बार क्वेश्चन पे फोकस कर लें। क्वेश्चन हमारा था, so that the function f such that r to r given by fx is equal to ax plus b where ab belongs to r and a does not equals to 0 is bijection। अच्छा, यहाँ पर क्या करना है, बाइजेक्शन प्रूफ करना है। बाइजेक्शन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपको दिखाना है कि ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑनटू भी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें 1 1 दिखाना है, कहने का मतलब इंजेक्टिव दिखाना है। क्या दिखाना है, इंजेक्टिव। क्या दिखना है, अच्छा इंजेक्शन मैंने लिखा था वहाँ पर, तो फंक्शन के बारे में इंजेक्शन, और अगर उसकी प्रॉपर्टी हम बात करते हैं तो वहाँ इंजेक्टिविटी बोल सकते हैं ना। तो हम यहाँ पर क्या प्रूफ करने वाले हैं, पहले इस फंक्शन की इंजेक्टिविटी, इस फंक्शन की इंजेक्टिविटी। ठीक है, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि लेट एक्स एंड वाई, लेट x and y be any two real number। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या दिखाना है, यहाँ पर आपको दिखाना है fx क्या दिखाना है, fx is equals to fy such that ax plus b is equals to ay plus b। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ax प्लस बी इज इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी, बी से बी का कैंसिल आउट, तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो अगर ऐसा प्रूफ हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर f इज इंजेक्टिव। ये आपको एग्ज़ाम में लिखने का पैटर्न है।
ये हम कर क्या रहे हैं, हमें क्या करना होता है, जो फंक्शन दिया होता है, स्टेप बता दे रहा हूँ हाउ टू सॉल्व। तो फंक्शन दिया रहेगा एफ एक्स, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जहाँ जहाँ फंक्शन है वहाँ हम चाहे एक्स वाई मान लें या एक्स वन एक्स टू मान लेते हैं, ठीक है। तो बुकों में एक्स वन एक्स टू माना है, तो वहाँ पर ये मेथड मैं बता दे रहा हूँ, एफ एक्स वन और एफ एक्स टू हम दिखाएंगे यहाँ पर, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम एक्स वन रखेंगे एक बार, और वहाँ वहाँ एक्स टू रखेंगे, ठीक है। दोनों इक्वेट करेंगे, दोनों को अगर हमने सॉल्व किया और हमारा सॉल्व करने पे आ जाएगा एक्स वन इजिकल्स टू एक्स टू आ जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, इंजेक्टिव। तो यहाँ पर हमने एक्स वन एक्स टू ना मान कर क्या कर लिया है, एक्स और वाई मान लिया। क्या मान लिया है, एक्स और वाई, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक्स रखा और यहाँ हमने वाई रख दिया। हमको क्या मिल गया, ए एक्स प्लस बी वाई, सॉरी ए एक्स प्लस बी हमारे पास फंक्शन था, तो हमने ए एक्स प्लस बी रखा इधर, और यहाँ पर एक्स की जगह क्या रख दिया है, वाई रख दिया है। वहाँ पर अगर हम रखना चाहते तो यहाँ पर रखते एक्स वन और यहाँ पर रखते हम एक्स टू, तो कोई दिक्कत ना होती। तब आता ए एक्स वन प्लस बी इज इक्वस टू ए एक्स टू प्लस बी। बी से बी कैंसिल आउट होता है, ए से ए कैंसिल आउट होता है, हमारे पास यहाँ एक्स इज इक्वस टू वाई आया है, वहाँ पर आता आपका एक्स वन इज इक्वस टू एक्स टू, और हमारा ये प्रूफ हो जाता है क्या, इंजेक्टिव, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन सर्जेक्टिव है क्या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सर्जेक्टिविटी क्या प्रूफ करेंगे, सर्जेक्टिविटी। थोड़ा सा राइटिंग सही नहीं जा रही है, ठीक है, तो इतना एडजस्ट करिए। सर्जेक्टिविटी क्लियर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हमें ये दिखाना है कि अगर हमने x की कोई वैल्यू रखी है तो x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, डोमेन से, तो उसकी इमेज y में आ रही है। अब हमें ये देखना है कि हम जब y की वैल्यू रखें तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट v हैविंग द प्री इमेज इन सेट ए, तो मतलब y को हम रख रहे हैं तो y कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट v से, तो y का भी कोई ना कोई वैल्यू आए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं कि लेट किस क्या करते हैं, लेट, चलो भाई, तो क्या हो जाएगा, लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ आर। वहाँ पर आर टू आर दिया गया था, मतलब कोडोमेन क्या था, रियल नंबर, तो यहाँ लिख मैं दे रहा हूँ ये क्या है यार, कोडोमेन है, क्या है, कोडोमेन, ठीक है। देन ये एग्जाम में लिखने का पैटर्न है, ठीक है, आपको लिखना ऐसे ही है। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, वाई, ये दिया गया, मतलब ये दिया गया है ए एक्स, वहाँ फंक्शन क्या है, ए एक्स प्लस बी था ना, तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू वाई दिया गया। तो हम यहाँ पर निकालते हैं एक्स इज इक्वल्स टू, तो बी उधर जाएगा तो ये बन जाएगा वाई माइनस बी अपॉन में ए, ये आ गई आपकी एक्स की वैल्यू, ठीक है। आगे देखिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं जो एक्स की वैल्यू आई है वो क्या आई है, वाई माइनस बी अपॉन में ए। अच्छा, ये जो एक्स की वैल्यू आई है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, डोमेन से, और डोमेन वहाँ पर क्या था, आपने देखा होगा आर टू आर, तो डोमेन कहाँ है, रियल नंबर है, ठीक है। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, ठीक है, फॉर आई y बिलोंग्स टू r। r क्या है, यहाँ पर r जो है, अच्छा ये r यहाँ पर कोडोमेन हो जाएगा, r क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, r क्या हो जाएगा, कोडोमेन, ठीक है। तो आपको ये दिखाना है कि अगर x की वैल्यू ये आ रही है तो y की कोई भी वैल्यू अगर हम रख रहे हैं जो कि बिलोंग कर रही है कहाँ से, r, दियर एग्जिस्ट x इज इक्वल्स टू वाई माइनस बी अपॉन में a, जो कि बिलोंग करेगा कहाँ से, r यहाँ पर क्या है, डोमेन, क्लियर है।
सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे, जो हमने निकाली है वैल्यू वाई माइनस बी अपॉन में ए, ठीक है। तो अब वहाँ पर ए एक्स प्लस बी था तो हो जाएगा क्या, वाई माइनस बी अपॉन में ए, अब प्लस बी सॉल्व करेंगे तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई माइनस बी और प्लस बी तो क्या आ जाएगा वाई, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने ये देखा कि फंक्शन में हम क्या रख रहे थे, एक्स की वैल्यू रख रहे थे और कोई भी वैल्यू रख रहे हैं तो क्या आ रही है वाई। कहने का मतलब क्या है, ये क्या आ रहा है आपका, आ रहा है ये सर्जेक्टिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एफ इज सर्जेक्टिव हो गया। अब कोई फंक्शन अगर सर्जेक्टिव भी हो इंजेक्टिव भी हो तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर फंक्शन इज बाइजेक्टिव। क्लियर है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार फिर से। सर्जेक्टिविटी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन से हम उसको मान लेंगे y के इक्वल। क्या मानेंगे, y के इक्वल, ठीक है। और यहाँ पर जो y के इक्वल माना हुआ है वो कहाँ से बिलोंग करेगा भाई, y बिलोंग करना चाहिए कोडोमेन से। कहाँ से, कोडोमेन से। देन आफ्टर हम लोग निकालेंगे x की वैल्यू। क्या निकालेंगे, x की वैल्यू। और x की वैल्यू जब निकाल लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको फंक्शन में रखेंगे। क्या रखेंगे, फंक्शन में। तो गिवन फंक्शन जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, y माइनस बी अपॉन में। कहने का मतलब जो x का वेरिएबल है उसको हम y के टर्म में रखेंगे। तो y की वैल्यू रखेंगे और y रखने पे हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए। तो अगर ये y आ जाता है फंक्शन में रखने पर, ठीक है, फंक्शन में रखने पर क्या आ जा रहा है, y आ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका बाइजेक्टिव। क्लियर है, क्योंकि इंजेक्टिव पहले ही हो गया था और अब सर्जेक्टिव हो गया, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर मान लीजिए वन वन फंक्शन ना होता, केवल आपका सर्जेक्टिव फंक्शन होता, तब यहाँ पर बाइजेक्टिव हम ना बोलते। क्लियर है। अच्छा, कोई फंक्शन यही अगर सर्जेक्टिव ना हो, कोई फंक्शन सर्जेक्टिव ना हो तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, इनटू फंक्शन। क्लियर। एक बार मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ, हम लोगों ने क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं फिर से, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, क्वेश्चन था, फिर हमने पढ़ा फंक्शन। फंक्शन क्या होगा कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में अपना इमेज रखें और डिस्टिंक्ट रखेंगे, तो उसी को क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग, वन वन फंक्शन। और सेट बी क्या प्री इमेज रखेगा तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, ऑन टू फंक्शन। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और कुछ कमियां हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। राइटिंग थोड़ा बहुत सही नहीं है तो मैं इसको और इम्प्रूव करूँगा। बाकी इसको आप देखिए और जो फीडबैक हो उसे बताइए। थैंक यू।